आज सुबह सुबह टीवी चालू करके क्या बैठी? डैड अपन न्यूज देख रहे है। न्यूज? ये छोटी की न्यूज की बीमारी तुझे कैसे लगी? डैड, कल रात को इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का वनडे था ना, तो अप्पू ने कादर भाई के साथ 100 रुपए का चैलेंज लगाया। उन्होंने बोला कि सचिन 10 के ऊपर रन बनाएगा, और अप्पू ने बोला जब से सचिन कैप्टन बना है तब से उसने 10 के अंदर आउट होने का कसम खाया है। कान के नीचे आवाज निकालो उसके। एक तो उस छोटे से लड़के पर कैप्टनशिप का बोझ लेकर उसे दबा दिया, और ऊपर से उसका तमाशा बना रहे हैं। मैं सचिन के फेवर में इसके साथ लड़ने लगा तो पता चला कि मेरी हालत कामली जैसी हो गई है। क्या है? कामली? किससे बातें कर रहे हो? नहीं वो क्या है, मैं टीवी के बारे में बात कर रहा था। आजकल टीवी वाले इतनी अप टू डेट न्यूज देते हैं कि वो दिन दूर नहीं कि अखबार की जगह टीवी ले लेगा। हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि टीवी से आदमी चने की पुड़िया नहीं बना सकता, टीवी को नीचे बिछाकर ट्रेन में सो नहीं सकता, टीवी को किलो के हिसाब से रद्दी में बेच नहीं सकता। बिना तुम धन्य हो। बात करो डैडी, हम एक धनिया बंदे और आप पुदीना हो। हाँ, और तुम लोग अदरक के पंजे। अरे मेरा मुंह क्या देख रही है? मुझे मालूम है तू गाते गाते दरवाजा खोलेगी। जा जाके दरवाजा खोल। क्यों? किसी पीर फकीर ने कहा कि गाते गाते दरवाजा खोलना चाहिए? ये घर है या म्यूजिक चैनल का टेलीकास्टिंग सेंटर? जब भी ऑन करो कोई ना कोई सुर में बेसुरा रोता रोता गाता है। हाँ? जो सवाल मुझे पूछना चाहिए वही सवाल तू मुझे पूछ रही है? जा जाके दरवाजा खोल। हमेशा ही शहर की स्वीटी, आंख मिला के बोले हाय हाउ आर यू, हाथ मिला के बोले हाउ डू यू डू, स्टाइल पे उसके सबकी नीयत बिगड़ी। शहर की मीनाक्षी। क्या बात है बेलन वाली, बड़ी खुश नजर आ रही है। जरूर किसी का तलाक करा के आई होगी। हाँ, मिसेस मल्होत्रा को मिस्टर मल्होत्रा की गुलामी से आजाद करवा दिया हमने। क्या मिसेस मल्होत्रा ने तलाक ले लिया? पेपर्स फाइल हो चुके हैं। भगवान ने चाहा तो तलाक का शुभ दिन बहुत जल्द आएगा। शुभ नहीं, मनहूस बोल। You know, marriages are made in heaven. स्वर्ग वालों का कंस्ट्रक्शन तोड़ने वाले तुम कौन होते हो? बहुत बुरा किया मीनाक्षी, बहुत बुरा किया। किसी के संसार में आग लगाना बहुत बड़ा पाप है। हाँ, आप तो मर्द है ना, तलाक का नाम सुनते ही आपको तीखा लगने लगा है। पता भी है मल्होत्रा ने क्या किया था? छोटी बता रही थी कि उसने मल्होत्रा को किसी बुढ़िया के साथ में राजा हिंदुस्तानी के शो में देखा था। अरे वो बुढ़िया और कोई नहीं, मल्होत्रा की बीवी की बुआ थी। क्या? बीवी की बुआ को दिल दे दिया? हाँ, उसकी बुआ देहरादून में अकेली रहती थी। मिसेस मल्होत्रा ने कहा बुआ आप थोड़े दिन आके हमारे पास रह जाओ, दिल बहल जाएगा। और बुआ ने मल्होत्रा से दिल बहला लिया। पता ना वो बुआ यहाँ है कि चली गई? क्यों, तेरे को क्या काम है? मैं जानना चाहती हूँ कि बुआ ने मल्होत्रा को अपना बनाया कैसे। बाकी मैंने भी उसे बड़ी प्यार भरी निगाहों से मुस्कुराते हुए देखा था, मगर उसने अपने दही वाले सुर में कहा ए अड़ी तेरे पाप को बोलो क्या, और दूसरी बूढ़ी के साथ फंस गया। क्या जमाना आ गया है, अब औरत अपने मायके वालों पर भी भरोसा नहीं रख सकती। मेरी चाची अगले हफ्ते मुंबई आने का प्लान बना रही है, साफ ना लिख देना। जाने दो ना, सब लोग अपने अपने पाप भुगतेंगे, हमको क्या करने का है? चलो हम चलते हैं। हाँ डैडी जाओ, लेकिन सुनो शाम को सीधा घर पे आना, किसी बुआ बुआ के चक्कर में मत फंसना, ओके? जाओ। सच? आज पूरे दिन में एक भी हंगामा नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं, उल्टा मल्होत्रा मीनाक्षी से माफी मांग कर गया है। अच्छा? और कहकर गया है कि आज से मैं हर पराई औरत को माँ बेटी समान समझूंगा। बस मीनाक्षी उसकी बीवी द्वारा फाइल किए डिवोर्स के पेपर वापस ले ले। और तुम्हें पता है क्या? मीनाक्षी मान भी गई है। अच्छा? ये तो अच्छा समाचार है। बिना तू आजकल कौन से भगवान के कांटेक्ट में है? क्यों? नहीं, क्या है, हमारे यहाँ टीवी सीरियल के हिसाब से भगवान की भक्ति होती है, और आजकल तो हर एक चैनल पे एक एक भगवान का सीरियल चल रहा है। भगवान का मजाक करते हुए अच्छे नहीं लगते। इसमें मजाक क्या कर रहा हूँ मैं? मैं सबकी भक्ति एक साथ करती हूँ, बोलो क्या है? क्या है, उनसे मेरी तरफ से थैंक यू कहना, और कहना हमारे बच्चों को अच्छी अक्ल देते रहना। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, हाँ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। साहब घर में है? हाँ, है ना? क्यों, आप उन्हें गिरफ्तार करने आए हो?
बीना, my love, my sweetheart. जेंटलमैन, क्या है? पुलिस को लेकर एक पराई औरत को छेड़ रहे हो? मुंह संभाल के बात करो। मुंह संभाल के बात करो। काजल भाई आ जाएगा ना तो दांत की जगह चोकटा बिठाना पड़ेगा। बहादुर साहब, इनका कहना है कि बीना जी इनकी वाइफ है। 20 साल पहले इन्होंने इससे शादी की थी। क्या? बीना क्या हुआ? मीनाक्षी, राधिका, काजल, जल्दी बाहर आ जाओ। क्या है डैड? माँ की तरह क्यों चिल्ला रहे हो? ये लोग क्या हुआ माँ को? ये पुलिस हमारे घर में क्या कर रही है? शायद ये काजल का एनकाउंटर करने आई होगी। डैडी क्या हुआ है? ये आदमी तुम्हारी माँ को अपनी बीवी बोल रहे हैं। हाँ तो डैड दे दीजिए ना। डैड, हम आपके लिए तीसरी बीवी ले आएंगे। आजकल लड़के मिलना बहुत मुश्किल है, लड़कियां तो बहुत सी मिल जाती हैं, है ना? क्या है? अपुन की माँ को बुरी नजर आता है। इंस्पेक्टर साहब, रिवॉल्वर दीजिए। स्टॉप इट। पुलिस के होते हुए कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। पुलिस के होते हुए ये दूसरे की वाइफ को अपनी वाइफ कह सकते हैं। पहले आप इनकी बात तो सुन लीजिए। सुनाइए। ठहरिए। डैड, आप एक काम कीजिए ना, इस धरती के बोझ को उठाकर इस पे रख दीजिए। वजन देखते ही अपना दावा वापस खींच लेगा। एक मिनट, मैं इसे अंदर ले जाता हूँ, तब तक तुम इसके साथ जर्नी पढ़ लेना। चलो। नहीं इंस्पेक्टर, इन्हें कहो 20 साल मैं बीना की याद में तड़पा हूँ, अब इसे मेरी नजरों से दूर न करें। बीना, मेरी बीना। शाणे पुलिस के साथ आया है, वरना अंधा करके भेजता तेरे को। हाँ, और घंटी वाली लकड़ी भी साथ देते, है ना? प्लीज प्लीज इसे जूता सुंघाओ। अगर मेरी बीना को कुछ हो गया ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। बीना। इंस्पेक्टर साहब, अब इसको कहो, अगर फिर हमारी मम्मी को अपना कहा ना तो हम इसे अपना बाप बना लेंगे। बीना, बीना उठो, बीना उठो बीना। उठ गई। तुम तो मेरे दिल में हो बीना। शाणे, मेरे घर का पता दे। मेरे घर पे आकर तुझे उठाकर तेरा कलेजा निकालकर गफ्फूर की भट्टी में खीरी कलेजी नहीं बनाई ना तो अपुन का नाम भी काजल भाई नहीं। अरे इसकी बात तो सुन लो। पता चला ये अग्नि साक्षी के नाना पाटेकर की तरह हीरोइन का असली हकदार हो। चुप कर। नहीं, इसे बोलने दीजिए। बॉब, ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। आपको पता है, दिलीप अंकल की आग का दरिया कंप्लीट होगी, मगर डिलीवरी उठी या नहीं ये भगवान जाने। अबे ये शेरो शायरी का नहीं यहाँ पर आया क्या? बेटी, मोहब्बत की नगरी में लुटा हुआ आदमी शायर हो ही जाता है। 21 साल पुरानी बात है। बलिया से 30 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, रामपुर। वहां के जमींदार का इकलौता बेटा था, राज। वो अपने दोस्त के साथ बलिया में मेला घूमने आया। वहां एक नागिन सी जुल्फों वाली चांद से उतरी परी जैसी लड़की से उसके नैन लड़ गए। नैन लड़ जाए हैं तो मनवा मां कसक होइबे करी। सही फरमाया। रामपुर का राज बलिया की बीना को दिल दे बैठा। ये तो पप्पू अंकल की जमात वाला लगता है। वाह, बोलो। दोनों चने के खेत में छुप छुप कर मिलने लगे। अंकल मुझे एक बात बताना, चने के खेत में जोरा जोरी हुई कि नहीं? तू चुप कर। तेरे को अपुन की माँ माधुरी दीक्षित लगती है। पर कहते हैं ना, इश्क मुश्क खांसी और खुजली छुपाए नहीं छिप सकती। इसका मतलब है चने के खेत में छुपने से आपको खुजली की बीमारी हो गई? नहीं, हमारे प्यार का दुनिया वालों को पता चल गया। हाँ, लड़की का बाप विलन और लड़की की माँ वैम बन गई है ना? जी नहीं, हमारे दोनों परिवारों ने खुशी खुशी से ये रिश्ता कबूल कर लिया। अच्छा, हम आपके कौन वाली आदर्श फैमिली होगी। तू चुप बैठेगी? हमारी शादी हो गई। हम लोग हनीमून को जा रहे थे ट्रेन में बैठकर। तभी वहां शिमला के कॉलेज के कुछ लोग भी ट्रेन में हमारे साथ बैठे थे। उन्होंने मेरी बीना को छेड़ा, मैंने उन्हें ललकारा और मेरे हाथों 2 जवानों का खून हो गया और मुझे 20 साल की सजा हो गई। इंस्पेक्टर साहब, आप एक काम कीजिए, इसे एकता कपूर के पास ले जाइए। उसे अपने नए सीरियल के लिए राइटर की जरूरत है। इसकी दाल रोटी का भी बंदोबस्त हो जाएगा। जी नहीं, इनके कहने के मुताबिक जिसकी वजह से इन्होंने 2 जवानों का खून किया वो तुम्हारी मम्मी वीना है और अब इन्हें इनकी बीवी वापस चाहिए। अरे वाह, ऐसे तो कल उठकर हम बोलेंगे रेखा हमारी माँ है, तो क्या आप सौंप देंगे रेखा की कस्टडी हमें? बात करते हैं। लेकिन इनके पास सबूत मौजूद है। क्या सबूत है? सबूत? दिखाइए इन्हें। 1 मिनट।
ये देखिए मेरा मैरिज सर्टिफिकेट और इलेक्शन रोल में नाम, और ये राशन कार्ड की नकल। पर बीना नाम तो 22 लाख औरतों का हो सकता है इस देश में। कुछ कम करना, इतना मीडियोकर नाम 22 लाख औरतें नहीं रख सकती। माना कि तुमको ये प्रूफ झूठे लगते हैं, पर ये मैरिज का एल्बम तो तुम नहीं झुठला सकते ना। ये देखें। बताइए। अरे लोग तो साथ साथ मरते हैं, लेकिन हमारे माँ बाप साथ साथ बेहोश होते हैं। चुप है। इंस्पेक्टर साहब, अपुन आपसे कहता है कि ये आदमी बहुत ही बड़ा फ्रॉड है, इसे यहाँ से ले जाइए, वरना आपके सामने अपुन इसको टक्कर डालेगा। काजल अपने माँ के पहले पति के साथ ऐसे बात नहीं करते, स्टूपिड। देखिए आप लोग चुपचाप इन्हें इनकी पत्नी सौंप दें, वरना मामला अदालत में भी जा सकता है। अरे जाने दो, हम इसको कोर्ट में देख लेंगे। ठीक है, 2 दिन का टाइम देता हूं मैं, वरना नेक्स्ट मंडे अदालत से ऑर्डर लेकर आऊंगा अपनी बीना को लेने। बीना, मेरी बीना, बीना, बीना। लो, बेटी को कोई डोली लेकर लेने नहीं आता और माँ को कोर्ट से ऑर्डर लेकर लेने आ रहे हैं। चुप! मैं अपनी बेटी की कसम खाकर कहती हूँ, मैं उस आदमी को जानती तक नहीं। मामा, मेरी कसम मत खाओ, अभी मुझे जीना है। आपने उसे प्यार किया तो कबूल कर लो ना। मुगले आजम फिल्म में अनारकली ने सबको यह प्यार का पैगाम दिया है। प्यार किया तो डरना क्या, हाँ हाँ प्यार क्या। अभी अगर तुमने अपनी जबान खोली तो मैं तेरा गला दबा डालूंगा। जबान काट दे, जबान काट दे मेरी, गले पे क्यों जाती है? अभी तो इसे मंगलसूत्र पहनना बाकी है। लड़कियों को यहीं रहने दो, मोटी को बेडरूम ले जाकर बेड के 4 फटके लगाओ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरी तरफ ललिता पवार की तरह मत देखो। जब आग होती है ना तभी धुआं निकलता है। ऐसे मुझे पहले से डाउट था ही, लड़की में जरूर कोई खोट होगी, वरना फूल जैसी सुंदर लड़की 3 बेटियों के बाप को कोई अंधा ही दे सकता है। बीना ने भी तुम्हारे साथ इसी वजह से शादी की है। क्या बात है, बड़ी माँ की तस्वीर को टकटकी लगा कर क्यों देख रहे हो? हाँ डैड, मुझे तो लगता है आपके हाथ से ये पत्नी भी जाएगी। वकील साहब ने क्या कहा? बम्बई के सबसे मशहूर वकील जॉय चिनॉय को अपुन ने पूछा। उन्होंने कहा कि कानून तो सिर्फ सबूतों को मानता है, और तुम्हारे रामपुर के राज के पास इतने सबूत हैं कि अदालत 1 मिनट में तुम्हारी माँ को उठाकर उसको दे देगी। अच्छा, लगता है अदालत के बाहर ही कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। लेकिन क्या? मैं एक आइडिया दूं? हाँ? मेरी ना उससे शादी करवा दो। ऐसे क्या देख रहे हो मेरी तरफ? देख रहा हूँ। ऐसा क्या है तुम्हारे में जो लोग 20 साल के बाद दावा करने आते हैं? कहते हैं ना कि लैला के रूप को पहचानना है तो मजनू की आंखों से देखो। तुम्हारे लिए तो घर की मुर्गी दाल बराबर। बिना तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? तुम्हें शर्म आती है? बोलो। शादी के 18 साल अपनी बीवी के साथ बिताने के बाद उससे ये पूछ रहे हो कि तुम में क्या है? अरे जब तुम शादी करने आए थे तब अंधे थे क्या? तब तो बड़ा कहते थे तुम में छुई मुई सी नजाकत है, मोगरे की महक है, गुलाब का सौंदर्य है। मुझे थोड़े ही पता था इस गुलाब का कांटा 18 साल के बाद मुझे चुभेगा। बस बहस मत करो, चुपचाप सो जा। ए बेवकूफ औरत, कल उसकी 2 दिन की मुद्दत पूरी होने वाली है और परसों वो तेरा कब्जा लेने वाला है, फिर भी तुझे कोई चिंता नहीं है? मुझे किस बात की चिंता? बोलो। तुमने अग्नि देवता के सामने 7 फेरे लेकर मुझे ये वचन दिया था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब रावण से सीता को बचाना तो राम का धर्म है, और अगर तुमने मुझे नहीं बचाया ना तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या कर लोगी? अगर वो मुझे ले गया तो मैं अपने साथ अपनी 5 बेटियों को भी ले जाऊंगी और अपने घर के सामने एक घर बनाकर एक कैसेट बनवाऊंगी। मेरे सामने वाली खिड़की में एक हारा सिपाही रहता है, और दिन भर बजवाती रहूंगी। गुड नाइट। सो गई।
अगर मैं राष्ट्रपति होता तो इसे परम वीरांगना चक्र देता। इसका बसा बसाया घर कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी टेक ओवर करे, इस तरह टेक ओवर होने जा रहा है और ये गुड नाइट कह के सो सकती है। हे भगवान, तूने क्या मुझे म्यूजियम का मैनेजर समझा था जो सारे नमूने एक साथ भेज दिए? अगर ये सचमुच उसके साथ चली गई तो? राज, बीना, राज, राज, बीना। आगे भी तो बोलो ना। राज, मैं तुम्हारे साथ एक ही शर्त पर चल सकती हूँ। अरे तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है बीना। अबे हटेले, अगर तू अपनी जान दे देगा तो अपुन की माँ क्या तेरे आत्मा के साथ जाएगी? हाँ। नहीं राज, मैं चाहती हूँ मैं अपने साथ अपनी बेटियों को भी ले चलूं। बस इतनी सी बात? तुम चाहो तो अपने पति को भी ले लो, बेचारा पड़ा रहेगा कहीं कोने में। नहीं 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 नहीं, 2 सौतेले साथ में रह सकती है, लेकिन 2 सौतेले कभी साथ में नहीं रह सकते। बिल्कुल सच कहा स्वीटी, मैं तुलसी तेरे आंगन की हिट हो सकती है, पर मैं धतूरा तेरे आंगन का कभी नहीं चल सकती। तो फिर राज चले? चलो बीना। दुल्हन चली बहन चली नील रंग की चोली। क्या बात है डैड, आपका मुंह जली हुई रोटी जैसा क्यों हो गया है? हाँ डैड, जब विदा करना ही है तो हंसते हंसते पार्सल करो ना इस पराये धन को। अरे हाँ, आपका नाम तो इतिहास में अमर हो गया है ना डैड। आज तक सिर्फ पिता अपनी बेटी को विदा करते थे। आप दुनिया में पहले पति होंगे जिसने अपने हाथों अपनी बीवी को विदा किया होगा। हाँ जी, नाचो गाओ खुशियाँ मनाओ। ए, लो मेरी तरफ से ये बजाओ। मुबारक हो सबको समाये सुहाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे न जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। हे भगवान, आदमी हमेशा चाहता है कि उसके सपने सच हो जाए, लेकिन मेरा ये सपना सच मत होने देना। सनी? सनी? सनी, तुम हर पिक्चर में जब टी शर्ट फाड़कर फाइट करते हो ना, तो बिल्कुल शेर जैसे लगते हो। महान औरत, इसे कहते हैं महान औरत। जिसके संसार की नाव डूबने वाली है, वो सनी के टी शर्ट फाड़ने के सपने देख रहे हैं। लगता है मेरे खुद के कपड़े फाड़ने के दिन नजदीक आ रहे हैं। सोचना चाहिए। हेलो, हाँ बोल रहा हूं। नहीं, किसने कहा? छोटी ने कहा? कहाँ है वो? आपके घर पे? मेरी तरफ से 2 थप्पड़ मारो उसे और भेज दो घर पे। क्या हुआ? ये तुम्हारी महान बेटी छोटी सोसाइटी में प्रचार कर रही है। अग्नि साक्षी, दरार और याराना जिस फिल्म पर से बनी थी, वो हॉलीवुड की फिल्म स्लीपिंग विद द एनिमी हमारी माँ की कहानी पर से बनी है। बोलो। और ये बात मुझे पता भी नहीं। छोटी को छोड़ो, सब लोग को अपने अपने डायलॉग याद है ना? काजल, अभी भी सोच ले, कुछ गड़बड़ हुई तो? हुई तो क्या होगी ही। हमारे घर में कौन सा प्लान सक्सेसफुल हुआ है? बोली कभी तो शुभ शुभ बोल। ओ मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे, ओ कोई मायके को दे दो संदेश, पिया का मम्मी, पिया आओ 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 डैडी पार्ट 2। क्या? सच्ची कह रही है ना, तुम हमारे माँ के पहले पति हो तो तुम्हें डैडी कहेंगे ना। अब मम्मी का मर्द तो नहीं बुला सकते। आप आगे स्वामी, कितनी देर लगा दी आपने? मैं तो कब से पलकी बिछाए आपका इंतजार कर रही हूँ। मामा
झूठ मत बोलो, हम लोग पल के नहीं जाल बिछा रहे थे, जाल। डैड, इनसे बात कर लो। बात? कैसी बात? हमारे डैडी ने ये मान लिया है कि हमारी मम्मी तुम्हारी अमानत है और वो तुम्हें लौटानी ही चाहिए। और खुशी की बात ये है कि हम सब बहनों ने मम्मी के साथ ही रहने का फैसला किया है। जरा बाजू हो जाएंगे आप? मैडम, जरा बाजू हो जाएंगी आप? गाड़ी लाए हैं आप? सामान रख दूं सबका? अरे यार, तुम आदमी हो या अखरोट? अपने बीवी बच्चे ऐसे गिफ्ट कर रहे हो जैसे क्रिसमस में सेंटा क्लॉज निकलता है तोहफे बांटने। क्या करे भैया, तुम्हारे पास इतने सारे प्रूफ हैं कि अगर मैं सुप्रीम कोर्ट में जाके लड़ूंगा तो भी मुझे मेरी बीवी, यानी तुम्हारी बीवी, मुझे वापस नहीं मिलेगी। तो फिर मैंने सोचा लड़ना क्यों, वकीलों के खर्चे से नया घर बसाऊंगा। अंदर की बात यह है कि मैं भी इन सारी बलाओं से तंग आ चुका हूँ। अब समझा, इसलिए इन सबको तुम मेरे गले डालना चाहते हो, हाँ? स्वामी, आप ये क्या कह रहे हैं? अरे भाड़ में गया स्वामी, 25,000 की लालच में मेरे लाइफ का तो पानीपत का मैदान बन जाएगा ना। क्या बोला? बेलो, मारो इसको। किसने दिया तेरे को 25,000 का लालच? बोल, चल बोल। मुझे माफ कर दो, मुझे मल्होत्रा ने कहा था कि आनंद माथुर की लाइफ में दरार डाल दे। उसके बच्चों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। 25,000 रुपए दूंगा और वो सारे सर्टिफिकेट भी बनवा के दिए थे। और वो एल्बम? वो तो जब सोसाइटी का उद्घाटन हुआ था तब खींची हुई फोटोज का एल्बम मल्होत्रा के पास था। उसमें से उसने बीना जी की फोटो लेके ट्रिक फोटोग्राफी से बनवाया था। मल्होत्रा ने एक ही दिन में इतना बड़ा षड्यंत्र रचा। अरे डैडी, जो आदमी अपनी बीवी की बुआ को पटा सकता है, क्या वो इतना छोटा काम नहीं कर सकता क्या? तुम चल पुलिस स्टेशन और बयान लिखवा। हम लोग मल्होत्रा को देख लेंगे। चल चल चलो। एक सेकंड। Excuse me, क्या आपकी शादी हो गई है?